18 साल का लंबा इंतजार, अनगिनत मीटिंग्स और आखिरकार 27 जनवरी 2026 को वो हो गया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए पर मुहर लग चुकी है। 2007 से पेंडिंग ये डील अब हकीकत है। पर सवाल ये है कि आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या मर्सिडीज सस्ती होगी? क्या भारतीय कपड़े यूरोप के बाजारों में छा जाएंगे? चलिए समझते हैं इस 136 बिलियन डॉलर वाली ऐतिहासिक डील का पूरा गणित। सबसे पहले बात करते हैं मेड इन इंडिया की। भारत वर्तमान में यूरोप को सबसे ज्यादा क्या बेचता है? पेट्रोलियम उत्पाद। ये हमारे कुल निर्यात का 17% है। युद्ध के बाद यूरोप में इसकी डिमांड बहुत बढ़ी है। फार्मा और रसायन। यूरोप की 15% जेनरिक दवाएं भारत से आती हैं। अब इस डील के बाद हमारे फार्मा सेक्टर को 27 यूरोपीय देशों के बाजारों में सीधी और सस्ती पहुंच मिलेगी। टेक्सटाइल्स और आईटी। कपड़े 10% और इलेक्ट्रॉनिक्स 11% के साथ साथ हमारी आईटी सर्विसेज अब यूरोप के कोने कोने तक पहुंचेंगी। यानी भारतीय निर्यातकों के लिए चांदी ही चांदी है। अब बात खरीदारी की। हम यूरोप से मुख्य रूप से हाईटेक मशीनरी मंगवाते हैं। मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 25% आयात इलेक्ट्रॉनिक्स और 20% मशीनरी का होता है। विमान। एयरबस जैसे विमानों के पुर्जे 8% अब और आसानी से आएंगे। महंगी कारें और वाइन। मर्सिडीज और वॉक्सवैगन जैसे कारों पर लगने वाली भारी ड्यूटी अब कम होगी। जो वाइन और स्पिरिट 150 से 200% ड्यूटी की वजह से महंगी थी, वो अब आपके बजट में आ सकती है। हीरे। बेल्जियम से आने वाले कच्चे हीरो पर टैक्स कम होगा, जिससे सूरत का हीरा बाजार और चमक उठेगा। लेकिन रुकिए, भारत ने अपनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है। डेयरी और खेती। हमारे करोड़ों किसानों के हितों को देखते हुए खेती और डेयरी सेक्टर को इस डील से बाहर रखा गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल। टाटा और महिंद्रा जैसी अपनी कंपनियों को बचाने के लिए ईवी को शुरुआती 5 साल तक ड्यूटी कटौती से दूर रखा गया है। यानी विदेशी कंपनियों के लिए मैदान अभी पूरी तरह खुला नहीं है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक 2027 से समझौता पूरी तरह जमीन पर उतर जाएगा। ये सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति का नया अध्याय है। इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा और रोजगार के लाखों नए मौके पैदा होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या इस डील से भारत को चीन के मुकाबले ग्लोबल मार्केट में बढ़त मिलेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।